स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको टीच कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें आपको कैसे करना है जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें हम आपको टीच करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस को नोट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ आई एम गोइंग टू टीच यू स्पेशली द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। लेट अस सी हाउ वी कैन राइट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस। उसके सेंटेंस को आप कैसे लिख पाएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता दें। देखिए इसमें आपका इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ यू विल राइट अ सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर हैज ओब्लिक हैव प्लस बीन। ठीक है, बीन प्लस आपको लिखना है B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड, या जिसको हम एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हैं उसको आपको नोट करना है। देखिए जो हैज आप देख रहे हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ओनली फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड हैव इज यूज विथ ओनली विथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना। बीन तो सब में कॉमन है, आपको लगाना है। इसको सिक्स नहीं समझिएगा, ये आपका क्या है B1 है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आइए देखिए अब यहां से हमने 1 2 3 आपको सेंटेंस बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम आपको टीच कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ध्यान से देखिए। जैसे सब्जेक्ट आपको नोट करना है तो यू विल राइट हियर ही, कोई सा शब्द लिख सकते हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यू विल राइट हियर हैज। उसके बाद आपको भी यहाँ पे हैज और हैव में से कोई एक लिखना है। यू विल राइट हियर आल्सो बीन। B1 चाहिए, यू राइट हियर गो। ING यू राइट हियर ING ऐड कर देना है, गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर देंगे टू, स्कूल हो जाएगा, राइट। उसके बाद सिंस और फॉर में से कोई एक, तो सिंस का मतलब हो गया आपका निश्चित समय, तो सिंस 1921। और उसके बाद अदर वर्ड्स तो हम लिख सकते हैं बाई बस। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिंस का प्रयोग जो है फिक्स टाइम के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, फिक्स टाइम शॉर्ट में कहते हैं फिक्स टाइम, राइट। F फॉर फिक्स, और फॉर का प्रयोग होता है अन फिक्स, और उसके बाद आपको टाइम कर देते हैं। जिसका टाइम फिक्स नहीं है वहां पे फॉर, और जहां पे फिक्स टाइम है जिसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, तो वहां पर जो है आपको क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और देखिए जैसे आपने लिख दिया बी, सब्जेक्ट बी आपका प्लूरल है, तो आप यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। बीन इस्तेमाल करना है, क्या करना है बीन। B1 लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर रीड, उसमें ING ऐड कर देना है, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद अब बुक हो जाएगा, ठीक है, आप बुक कर देंगे। एंड जस्ट आफ्टर आपको क्या लिखना है, सिंस या फॉर, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे सिंस मान लीजिए लगा दिए, सिंस 2026। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको निगेटिव करना है तो निगेटिव के लिए आपको क्या करना है, हैज और हैव के बीच में नॉट लगा देना है, तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव है, हम चाह रहे हैं कि निगेटिव में लिखें, तो आइए निगेटिव में लिखिए। जैसे आपने लिख दिया सब्जेक्ट चाहिए, आपने नोट कर दिया राम, देखिए अब सिंगुलर है तो आप इसको हैज कर देंगे, क्योंकि हैज लगना है सिंगुलर के साथ। निगेटिव बनाना है तो हैज के बाद यू विल राइट हियर नॉट। कोई सा भी वन हमने कर दिया रन, उसमें ING जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा।
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपने नोट कर दिया इन द फील्ड, क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। और उसके बाद सिंस फॉर में से कोई सा एक, तो क्या कर सकते हैं, फॉर लगा दीजिए इस पर, फॉर और 2 आवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2 आवर्स 2 घंटा आपको लगेगा कि फिक्स है, फिक्स नहीं है। फिक्स का मीनिंग्स ये है कि एकदम टाइम का एक्यूरेट होना चाहिए कि कब से 2 घंटा। 2 घंटा अगर हम कह दे तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि 2 घंटे शाम को या सुबह को या कब, लेकिन वही 2 PM कर दे या 2 AM कर दे, 1 AM कर दे, 10 PM कर दे, तो इससे टाइम फिक्स हो जाता है। तो जहां पे आपका टाइम फिक्स होगा, इन दैट केस यू विल यूज सिंस, एंड व्हाइल देयर इज नो फिक्स टाइम, इन दैट केस यू कैन यूज फॉर। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला इसमें दिया है इंट्रोगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हैज और जो हैव है उस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। किसके पहले, सब्जेक्ट से पहले। तो देखिए हम नोट करते हैं, जैसे आपने सबसे पहले हैज कर दिया, तो हैज आप जानते हैं सिंगुलर के साथ, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हमने सी कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, हैव, हैज से तो ही गया, बीन कर देना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बीन। और उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, B1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कम। ING ऐड करना है तो इसी को हमने ING कर दिया, क्योंकि ING जोड़ते हैं तो ई को हटा दिया जाता है, कमिंग हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई बस, क्या कर सकते हैं, बाई बस, बाई बस, और सिंस कर दीजिए, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, राइट। तो सिंस मॉर्निंग इस तरीके से आप कर सकते हैं और आप आसानी से कर पाएंगे। WH वर्ड चाहिए, तो जैसे आपने कर दिया 5, और 5 के बाद आप कोई प्लूरल ले लीजिए, तो चलिए हमने हैव कर दिया। उसके बाद आप कर देते हैं द बॉयज, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये बॉयज। उसके बाद आपको बीन करना है, राइट हियर बीन, B1 चाहिए, और फाइट कर दीजिए, FIGHT, फाइट, ING कर दीजिए, फाइटिंग, और सिंस 2 o'clock, 2 o'clock हो जाएगा, CLOCK, और क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो स्ट्रेंथ आप इस प्रकार कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कहीं भी शंका होता है, इसको आप जो है अपनी राइट कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारी बात कितना समझ पा रहे हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करें, जिसको मैं और इजी और सॉल्यूशन दे सकूं। तो अपनी बात जरूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैक्सिमम बच्चों तक इसको आप शेयर करिए।